झारखंड के हजारीबाग में झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के कर रहे हैं इलाज। हजारीबाग सदर अस्पताल के नजदीक भंडारी मेडिकल के प्रमोद कुमार और जनता नर्सिंग होम के प्रेम शंकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिना सदस्यता लिए डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी निजी नर्सिंग होम भी चला रहे हैं। दोनों मेडिकल से मरीजों के साथ कई घटनाएं घट चुकी है, उसके बाद भी बेधड़क डॉक्टर का दावा दे रहे हैं। जनता नर्सिंग होम के मालिक प्रेम शंकर मेहता के पास एक महिला के सही इलाज न हो पाने से उसका हाथ काटना पड़ा था। वही एक महिला पहले 7 अक्टूबर को 2 वर्ष के बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन किया था, जिसमें बच्चे को ठीक होने के बजाय उसकी हालत और गंभीर हो गई थी। इस पर सदर अस्पताल के सीएम ने जनता नर्सिंग होम के मालिक पर घटना के खिलाफ लोही संध्या थाने में प्राथमिक भी दर्ज करा, जिसका केस नंबर 876/15 और धारा 269/338 दर्ज की। फिर भी इस पर कोई सुधार नहीं देखने को मिला है। वही दूसरी घटना भंडारी मेडिकल एजेंसी के मालिक प्रमोद कुमार का है, जो किसी अल्टरनेटिव मेडिकल से कोर्स कर एमबीबीएस होने का दावा कर रहे हैं, जबकि उनकी सर्टिफिकेट किसी भी डिस्टेंस कॉलेज से एमबीबीएस नहीं बता रही है। फिर भी वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेटर पैड पर एमबीबीएस दर्शाते हैं। अपनी मेडिकल एजेंसी की आड़ में वो पेट, आंख, कान और हार्ट से जुड़े बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशासन इन फर्जी डॉक्टरों और नर्सिंग होम के साथ कानूनी रवैया नहीं अपनाती है तो मरीजों के साथ घटनाएं बढ़ती रहेंगी। साथ ही आज कई ऐसे नर्सिंग होम और झोलाछाप डॉक्टर बाजार में अपनी दुकान खोले बैठे हैं और मरीजों से पैसे वसूल कर रहे हैं। जब कुछ पीड़ित ने उसकी सूचना प्रशासन को दी तो हजारीबाग उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन इस पर जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर कानूनी रवैया अपनाएगी। गन्ना किसान चीनी मिल में ताज़ा एवं साफ गन्ना लेकर आए तथा चीनी मिल का स्टाफ ईमानदारी से कार्य करे ताकि चीनी मिल की रिकवरी दर में वृद्धि की जा सके। चीनी मिल्स द्वारा सभी किसानों के गन्ने की पिराई की जाएगी तथा भुगतान भी समय पर किया जाएगा। वर्तमान पिराई सत्र के दौरान चीनी मिल्स द्वारा 30 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया है। चीनी मिल द्वारा गत वर्ष चीनी रिकवरी के पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मिल्स ने 9.32% चीनी रिकवरी दर से 2,69,000 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। यह अभिव्यक्ति दी कैथल सहकारी चीनी मिल्स के अध्यक्ष एवं उपायुक्त के मुकरन पांडुरंग ने चीनी मिल्स के 25वें पिराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ करने के उपरांत किसानों को संबोधित करते हुए व्यक्त की। उन्होंने इस अवसर पर हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति देने के साथ साथ कैन चैनल की पूजा अर्चना की एवं कैन चैनल में गन्ना डालकर 25वें पिराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने गत पिराई सत्र के दौरान सबसे ज्यादा गन्ना सप्लाई करने वाले 3 किसानों संधौला निवासी रमेश कुमार, मोहना निवासी रवि एवं बूढ़ाखेड़ा निवासी अमरीक सिंह को शॉल तथा वर्तमान सीजन के लिए सर्वप्रथम गन्ना लेकर आए पहले किसान नैना निवासी सरजेट सिंह तथा मेघा माजरा गन्ना केंद्र के ट्रक ड्राइवर पवन कुमार को नकद इनाम देकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि गत पिराई सीजन के दौरान गन्ना पिराई का लक्ष्य 30 लाख क्विंटल रखा गया था तथा मिल द्वारा इस लक्ष्य को पार करते हुए लगभग 32 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की थी। चीनी मिल द्वारा चीनी रिकवरी के पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए मिल्स ने 9.32%। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्तमान पिराई सत्र के दौरान चीनी मिल्स चीनी रिकवरी दर में ज्यादा वृद्धि दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि मिल द्वारा गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आगेती किस्मों के गन्ने का बीज ब्याज मुक्त ऋण पर उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों को गन्ना फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम हेतु 100% ऋण पर बिना ब्याज दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी। सहकारी चीनी मिल्स की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर शुभिता ढाका ने उपस्थित गण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष मिल के पास गन्ने का क्षेत्रफल 12,800 एकड़ है, जिसमें 6,500 एकड़ मूडी फसल तथा 6,300 एकड़ गन्ना प्लांट है। 25वां जो है पिराई सत्र शुरू किया गया आज और इसमें 30 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है इस पूरे सीजन के दौरान।
पिछले साल भी 30 लाख का लक्ष्य रखा था और उसमें 31,84,000 क्विंटल जो है गन्ना क्रश किया गया था। और इस बार भी यही लक्ष्य जो 30 लाख का है वो हम उससे ज़्यादा ही कर पाएंगे, ये आशा है। सर, इस बार किसानों के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? सड़कों के, पानी के या और रहने वगैरह के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? किसानों के लिए सड़कों के लिए मरम्मत या आने जाने के जो रूट्स हैं उस पर पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि इसका सीज़न है, मतलब धुंध है, तो उसमें उनके जो ट्रॉलीज़ है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, इसमें भी रिफ्लेक्टर्स लगा के और रोड्स पे जो भी अवरोध होंगे वो कम करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो मिल स्तर पर जो प्रबंध है वो सारे किए गए। देखिए, इकट्ठा अगर जो मिल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर कोई गन्ना आता है या किसान आ जाते हैं, ट्रॉली आ जाती है, थोड़ी सी अव्यवस्था संभव हो जाती है हर बार। लेकिन इस बार पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि इस प्रकार की कोई अव्यवस्था ना रहे। जो किसान जो आएंगे उसमें जैसे पिछले साल भी कोई जाम की स्थिति किसी रोड पे पैदा नहीं हुई थी और किसानों को भी यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। तो वहीं हम वो रखेंगे कि किस हिसाब से किसानों को जो भी पर्ची देनी है, उनको आने का समय है, वो हम प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे। सहकारी चीनी मिल्स की प्रबंध निदेशिका डॉक्टर शुभिता ठाका ने उपस्थित गण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष मिल के पास गन्ने का क्षेत्रफल 12,800 एकड़ है, जिसमें से 6,500 एकड़ मूडी फसल तथा 6,300 एकड़ गन्ना प्लांट है। गत वर्ष अगेती किस्म के गन्ने का क्षेत्रफल 17% था, जो इस वर्ष बढ़कर 37% हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 55% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए केन यार्ड में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की 7 लेन बनाई गई है। किसानों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए कैंटीन में आरओ सिस्टम लगवाया गया है तथा बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए नई लाइन बिछाई गई है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे साफ एवं ताज़ा गन्ना ही मिल में लेकर आए ताकि चीनी रिकवरी दर बढ़ाई जा सके। किसानों की वाकई अहम भूमिका है और इसके लिए किसानों को देखिए, अर्ली वैरायटी है उसका रेट भी ज़्यादा मिलता है, 310 रुपये क्विंटल मिलता है और अर्ली वैरायटी को कोई भी मिल जल्दी लेती है, इससे उनके खेत जल्दी खाली होते हैं। तो किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं कि वो अर्ली वैरायटी का केन लगाएं, उसमें रिकवरी भी ज़्यादा होती है। और पिछली बार हमारा अर्ली वैरायटी का जो एरिया था वो मिल का केवल जो टोटल हमारा केन आया है उसका 15% ही था और इस बार वो इंक्रीज़ करके, पिछले साल काफ़ी एफर्ट्स हुए हैं, 35% वो एरिया हमारा इंक्रीज़ हो गया है अर्ली वैरायटी का और अगले साल हमने उसको बढ़ाने का 55% लक्ष्य रखा है। इसलिए हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे हैं कि वो अपना अर्ली वैरायटी का केन लगाएं। दूसरा, उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं, खाद पे भी सब्सिडी मिल रही है और उनको फर्टिलाइजर्स पे भी सब्सिडी मिल रही है। मैडम, पूरे बार हमारी 12,800 एकड़ में गन्ने की पिराई हुई है जो मिल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमने, जैसे आपने पूछा कि पीने के पानी के लिए हमने मिल में आरओ लगवा दिए हैं, आरओ लगे हुए हैं, सभी टंकीज हैं, उनको सफाई करवा दी गई है, सभी टंकियाँ साफ हैं। किसानों के लिए यहाँ पे किसानों के लिए हॉस्टल भी है और किसान कैंटीन भी है जो हमारी कल से ही चालू हो गई है। और तो 24 आवर्स क्योंकि मिल चलता है क्रशिंग सीजन में, तो उनके खाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके स्टे करने की व्यवस्था, वहाँ हीटर लगे हैं, वहाँ पे हमने टीवी लगवाए हैं। और जहाँ तक जाम लगने की समस्या की बात आप कर रहे हैं, पिछले साल हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं निकला है जिसमें एक सिंगल जाम भी लगा हो। इवन हमारा गन्ना है वो यार्ड से बाहर भी नहीं गया है। जिले में एक बार फिर नक्सलियों की धमक सुनाई दी है। नक्सलियों ने सोनगुड़ा व बिटली के गांवों में पर्ची बांटकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए साथियों से एकजुट होने की अपील की है। इसमें गांव-गांव में संगठन को मजबूत करने एवं जनता से जुड़े समस्या के लिए जन आंदोलन चलाने, शहीद सप्ताह को सफल बनाने की बात कही गई है। इन हस्तलिखित पोस्टर में तमाम जन विरोधी प्रतिक्रियाहीन बातें लिखी गई है। पुलिस की माने तो अति नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। सभी थानों नक्सली बैनर पोस्टर के माध्यम से बांस कटाई के रेट बढ़ाने की मांग के अलावा मलाजखंड एरिया कमेटी जिंदाबाद, भ्रष्ट नेताओं और पुलिस अत्याचारों के विरोध में
हथियार उठाने की बात लिखकर युवाओं को दल में शामिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। शहीद सप्ताह को सफल बनाने की बात कही गई है। इन हस्तलिखित पोस्टर में तमाम जन विरोधी प्रतिक्रियाहीन बातें लिखी गई है। पुलिस की माने तो अति नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। सभी थानों को अलर्ट जारी किया गया है। अंदरूनी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिल रही है कि अंदरूनी इलाकों में नक्सली बैठक कर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही युवाओं को संगठन से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। पिछले महीने से बांस कटाई स्टार्ट हुई है बालाघाट में, तो बांस कटाई के टाइम पर इन जनरल इनका मूवमेंट बढ़ा ही रहता है, क्योंकि इस टाइम पर ये अवैध वसूली का प्रयास करते हैं या फिर लेबर के माध्यम से डरा धमका कर बांस कटाई न होने पाए और अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए जगह जगह मीटिंग लेते हैं। ये तो वो तो अपना बांस कटाई चल ही रहा था। साथ ही साथ 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये लोग PLGA सप्ताह मनाते हैं, जिसको शहीद सप्ताह के नाम पर भी ये लोग बोलते हैं। तो उस दौरान इनका मूवमेंट ज़्यादा रहता है। गाँव मीटिंग लेकर इनका प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त हों, इनको सपोर्ट करें, मदद करें और इनके दल में शामिल हों। इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग भी 2 तारीख से ही कॉन्टिन्यूस एक एरिया डोमिनेशन और नक्सल ऑपरेशंस लॉन्च किए थे हम लोग, जिसमें ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें राजनांदगांव और गोंदिया की पुलिस फोर्स भी थी। और इसमें जहाँ जहाँ प्रोबेबल संभावनाएँ रहती हैं इनके आने की या बांस कटाई हो रहा है, ये सभी जगहों को हम लोग कवर कर रहे थे। तो उसमें सर्चिंग के दौरान 2 जगहों पर, एक तो डाबरी चौकी के अंतर्गत झकोरदा गांव आता है वहाँ पर, और दूसरा बिठली के अंतर्गत आता है जगला। इन दोनों जगहों पर नक्सली पर्चे मिले हैं, जिसमें नक्सलियों ने जनता से आह्वान की उनकी मदद करें और बढ़ चढ़ कर उनके इस मूवमेंट को सफल बनाएं, इस तरह की चीज़ें। तो अभी तक किसी प्रकार की घटना तो नहीं हुई है। हम लोग बिल्कुल चौकियों पर हाई अलर्ट पर रखे हुए हैं और अपना नक्सल अभियान भी इस वक्त ज़्यादा तेज गति से चला रहे हैं।